अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम है शेरी खान दुरानी और आप देख रहे हैं शेरी खान दुरानी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसे कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ख़बरें चल रही हैं और मीडिया पे ख़बरें चल रही हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा का जो दौरा रहा है सऊदी अरब का, उसका कोई खातिर ख़ां फ़ायदा नहीं हुआ और उसके कुछ अच्छे असरात साबित नहीं हुए। लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ और कुछ ख़बर देना चाहता हूँ, अच्छी ख़बर, जिससे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं और हमेशा रहेंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको मालूम है कि जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, और DGISI जनरल फैज़ हमीद सऊदी अरब के दौरे पे गए थे और उनके दौरे के बाद फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब चाइना के दौरे पे गए थे। लेकिन जब वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब सऊदी अरब के दौरे पे गए थे, तो उनने वहाँ पर जाकर सऊदी अरब की हुकूमत से जो उनके मुज़ाकरात हुए थे, जो उनकी मुलाकात के अंदर बातें हुई थी, उनने सबसे पहले जो उनके सऊदी अरब के वली अहद हैं और सऊदी अरब की हुकूमत को ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान अपनी कौमी मफाद पर, नेशनल इंटरेस्ट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। कभी भी कौमी मफाद पर पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और ना ही पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम करेगा। नंबर 1, उनने ये बात क्लियर कर दी जाकर सऊदी अरब। लेकिन वहाँ से अच्छी ख़बरें क्या हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। पाकिस्तान, जैसे आप सबको मालूम है कि हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की है। इसी तरह पाकिस्तान ने भी हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब की मदद की है और सऊदी अरब को अब सऊदी अरब के ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि सऊदी अरब को मालूम है कि पाकिस्तान के साथ अगर उसने ताल्लुकात ख़राब किए तो उससे उसको सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और ये सऊदी अरब अब ये बात जान चुका है और ये बात जाके जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वहाँ पे क्लियर किया है कि जिस तरह आपको हमसे फ़ायदा है, उसी तरह हमें भी अगर आपसे कोई फ़ायदा है तो आपको भी हमसे उतना ही फ़ायदा है, बल्कि उससे ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपकी हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब मैं नाज़रीन कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कुछ ख़बरें हमें मौसूल हुई हैं सऊदी अरब से, तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं सऊदी अरब के अंदर, राजा अली इजाज़, और जो सऊदी अरब के सरमायाकारी के वज़ीर हैं मोहम्मद खालिद अल फालेह की मुलाकात हुई है। जो सरमायाकारी के सऊदी अरब के वज़ीर हैं मोहम्मद खालिद अल फालेह की मुलाकात हुई है पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ, राजा अली इजाज़ के साथ। तो उसके अंदर सऊदी अरब के सरमायाकारी के जो वज़ीर हैं उनने ये वाज़ेह किया, क्लियर मैसेज दिया है कि पाकिस्तान के साथ हम अपनी ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। और जैसे आप सबको मालूम है कि ये तासुर दिया जा रहा है मीडिया पे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, बल्कि अब उससे ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सऊदी अरब के खुद वज़ीर, जो सऊदी अरब के वज़ीर हैं, मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें और जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हो। और हम ये बात भी अब हमें मालूम हो गया कि पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पूरी दुनिया को ये बात मालूम हो चुकी है कि अगर पाकिस्तान के अंदर हमने इन्वेस्ट किया तो हमें उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल होगा। जैसा कि अब पूरी दुनिया को मालूम है कि सी पैक पूरे इस इस्लामी ख़ित्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की इकनॉमिक हालत पाकिस्तान की बेहतर होगी और पाकिस्तान के अंदर रोज़गार बढ़ेगा। इसी के नतीजे के अंदर अब सऊदी अरब को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि अगर खुदा ना खास्ता अगर हमने सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब किए तो उससे हमें सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा, अगर पाकिस्तान को नुकसान होगा ही होगा तो सऊदी अरब को भी बहुत नुकसान होगा। नाज़रीन, मैं अब थोड़ा पीछे जाऊंगा, कुछ आपको पुरानी बातें याद दिलाना चाहता हूँ कि जैसा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था, बयान दिया था कि अगर सऊदी अरब ने कश्मीर के मसले पर फ़ॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ना बुलाई तो वो अपना एक एटमी ताकत दोस्त को खो देगा। ये उनकी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन
उस बात उनकी ये बयान देने के बाद पूरी दुनिया के अंदर बहुत ख़ास तौर पे सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल और पूरी दुनिया में इस बात के ऊपर बहुत गौर किया गया और इस बात को क्रिटिसाइज़ किया गया कि पाकिस्तान को ऐसा बयान सऊदी अरब की तरफ से क्रिटिसाइज़ किया गया, पाकिस्तान को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान कब तक बर्दाश्त करे? पाकिस्तान कब तक बर्दाश्त करे? एक तरफ मुसलमान पिस रहे हैं, आखिर पाकिस्तान ने हर जगह पर कश्मीर के मसले को उजागर किया है और जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ तो हमारे साथ खड़ी हैं, लेकिन जो हमारे ओआईसी है वो और जो फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब जिसकी सरबराह जो है ओआईसी के सऊदी अरब है, वो ये कॉन्फ्रेंस बुला नहीं रहे। तो जब हमारे मुस्लिम ममालिक हमारा साथ नहीं दे रहे तो और ममालिक कैसे साथ देंगे? और ममालिक ने जो हमारे दोस्त ममालिक भी नहीं हैं, जो दूसरे ममालिक हैं, वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। टर्की, मलेशिया, बाकी सारे ममालिक वो कह रहे हैं हम कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और जिस हद तक ताउन चाहता पाकिस्तान हम करेंगे। लेकिन ओआईसी इस पर खामोश है, ओआईसी आवाज़ ही नहीं उठाता। इसके नतीजे में शाह महमूद साहब ने ये बात कही थी और उसके बाद उससे पहले सऊदी अरब ने $1 अरब पाकिस्तान से बुलवा लिए थे, जिसके बाद में ये तासुर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अब बहुत ख़राब हो गए। लेकिन अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दौरे के बाद और जनरल फैज़ हमीद के साहब के दौरे के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है। इसके बहुत अच्छे असरात अब आ रहे हैं, बहुत अच्छी खुशखबरियाँ आ रही हैं सऊदी अरब से कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अब पहले से भी ज़्यादा अच्छे हैं। अब और ज़्यादा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं और अनकरीब सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। अब नाज़रीन, मैं आपको कुछ जो इकनॉमिक माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिन सऊदी अरब के लिए अच्छे नहीं होंगे। वो क्यों अच्छे नहीं होंगे वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसकी क्या वजूहात हैं वो मैं आपको आज बताऊँगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, सऊदी अरब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल दरामद करता है। लेकिन अब कुछ ऐसे ममालिक हैं जो सऊदी अरब से भी ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल को दरामद कर रहे हैं। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि सऊदी अरब की एक रिफाइनरी कंपनी है अरामको, जो पूरी दुनिया में जिसको कहा जाता है नंबर 1 है रिफाइनरी कंपनी, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है पेट्रोल की। वो उस कंपनी का अप्रैल और जून और मई में उसका जो प्रॉफिट होता था, टर्नओवर होता था प्रॉफिट का, वो होता था 22 टू 23 बिलियन अरब डॉलर। लेकिन इस साल 2020 में उसका जो टर्नओवर रहा है मई और जून के महीने में, वो रहा है $6.5 अरब। ये बहुत कम है। ये अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि पेट्रोल की जो जिस तरह बाकी ममालिक इस पूरी दुनिया में सप्लाई करता था सऊदी अरब पेट्रोल को, अब उस तरह वो कर नहीं पा रहा, जिसके नतीजे के अंदर पेट्रोल की कीमत भी कम हुई और पेट्रोल की जो प्रोडक्शन थी उन सऊदी अरब की, वो भी अब उतनी नहीं रही जो पहले वो करता था और पूरी दुनिया में दरामद करता था पेट्रोल को। अब मैं आपको बताता चलूँ नाजरीन कि कुछ अर्सा पहले कोरोना के जिस वक्त कोरोना पीक पर था, तो ये बात सऊदी अरब और रूस के इख्तलाफात शुरू हो गए थे। रूस ने कहा था प्रोडक्शन पेट्रोल ज़्यादा कर दें पेट्रोल की, और जिसके नतीजे में मार्केट में पेट्रोल की कीमत स्टेबल रहेगी, क्योंकि अब पेट्रोल की जो खपत है वो उतनी नहीं रही, क्योंकि कोरोना के दौरान पेट्रोल की खपत कम हो गई थी। तो जिसके ऊपर सऊदी अरब का ये मौक़िफ़ था कि हम पेट्रोल के प्रोडक्शन को कम नहीं करेंगे, हमारी वो कांस्टेंट रखेंगे और हम अपना रेट वगैरह को भी इसी तरह मेंटेन रखेंगे। लेकिन हालात जिस तरह कुशीदा होते गए, कोरोना बढ़ता गया, रूस ने तो अच्छा फ़ैसला किया, उसने प्रोडक्शन बढ़ा दी और सऊदी अरब को आखिरकार वही कुछ करना पड़ा कि उसने भी आखिर प्रोडक्शन बढ़ाई ताकि मार्केट के अंदर पेट्रोल की जो कीमत है वो स्टेबल रहे। अब मैं नाज़रीन आपको बताना चाह रहा हूँ कि पेट्रोल की वजह से सऊदी अरब के अंदर अब जो उनकी जो पेट्रोल की जो पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में दरामद करते थे, उसकी कमी की वजह से सऊदी अरब को कैसे नुकसान हो रहा है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जून के महीने में
जो रूस की प्रोडक्शन थी पेट्रोल की, वो थी 87 लाख बैरल योमिया पर डे, जिसके बरक्स सऊदी अरब की थी 75 लाख बैरल योमिया पर डे। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इस वक्त दुनिया में है, जिसकी अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, नंबर 1 पे है अमेरिका, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है पेट्रोल की। नंबर 2 पे आता है रूस, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन। पहले नंबर 1 पे था सऊदी अरब, अब वो नहीं रहा। नंबर 3 पर सऊदी अरब आता है प्रोडक्शन के लिहाज से। अब 2 ममालिक सऊदी अरब से ऊपर हैं, क्योंकि वो ऊपर है, अब वो पूरी दुनिया के अंदर दरामद कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर अपना पेट्रोल बेच रहे हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब को नुकसान हो रहा है। और आप सबको ये भी मालूम है कि सऊदी अरब की सऊदी अरब की गवर्नमेंट इन्हिसार भी अपने पेट्रोलियम पे करती थी, पेट्रोल के ऊपर करती थी, और उसी से उनका मुल्क चल रहा था। और पूरे इस्लामी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अमीर मुल्क सऊदी अरब था। वो इसलिए था क्योंकि पेट्रोल सबसे ज़्यादा सऊदी अरब के पास था, और वो पूरी दुनिया में बेचता था अपना पेट्रोल। अब मैं आपको बता रहा हूँ नाज़रीन, अमेरिका की जो प्रोडक्शन थी जून के महीने में, वो 1 करोड़ 80 लाख बैरल थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, 87 लाख बैरल रूस की, 75 लाख बैरल सऊदी अरब की, और 1 करोड़ 80 लाख बैरल पर डे जो थी वो थी अमेरिका की प्रोडक्शन पेट्रोल की। अब आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सऊदी अरब को किस तरह नुकसान हो रहा है पेट्रोलियम के अंदर। जून के महीने के अंदर जो सऊदी अरब की जो प्रोडक्शन थी पेट्रोल की, 50 लाख बैरल से कम होकर उसकी जो 17% कमी आई है। 50 लाख के अंदर 50 लाख बैरल जो थी उसकी 50 लाख तक पहुंच गई सऊदी अरब की प्रोडक्शन पेट्रोल की, और 17% कमी नज़र आई है जून के महीने के अंदर। मई में 60 लाख बैरल, अप्रैल में 1 करोड़ बैरल। अब मैं आपको तरतीब से बताता हूँ। अप्रैल में प्रोडक्शन थी सऊदी अरब की 1 करोड़ बैरल, मई में थी 60 लाख बैरल, जून में थी 50 लाख बैरल। अब आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितनी कमी हो रही है उनकी प्रोडक्शन के अंदर सऊदी अरब की। अब अकॉर्डिंग टू 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक जो अरब ममालिक हैं, ये सालाना ये अरब ममालिक $1 खरब मुनाफा कमाते हैं। $1 खरब मुनाफा कमाते हैं अपना तेल बेचकर पूरी दुनिया में। लेकिन 2019 में वो अब जो उनका मुनाफा था वो 575 हो गया, $575 बिलियन। अब आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं, 1000 बिलियन डॉलर से 575 बिलियन डॉलर रह गए। बहुत कमी, 50% हो गया, समझे, उनका मुनाफा 50% कम हो गया है, जिसके नतीजे में अब मुश्किलात पैदा हो रही हैं सऊदी अरब के लिए, क्योंकि सऊदी अरब का तो इन्हिसार से पेट्रोलियम पे था। अब मोहम्मद बिन सलमान को ये रियलाइज़ हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल होगा। अब पाकिस्तान का जो हमसाया मुल्क है वो है चाइना, जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, और सी पैक की वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अहमियत हासिल है। और सी पैक गवादर इतना इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और रोज़गार पैदा होगा, नौकरियां पैदा होंगी सी पैक की वजह से। और जैसे अब चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, बहुत गहरा दोस्त है, इसी वजह से अब सऊदी अरब चाह रहा है कि हम भी चाइना की तरह पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। अब सिर्फ हम पेट्रोल के ऊपर इन्हिसार ना करें, अब हम किसी और जगह पे भी इन्वेस्ट करें जहाँ से हमें, अगर पेट्रोल हमारा ज़्यादा बिक रहा नहीं है तो हम किसी और जगह से हम अपने अखराजात तो पूरे करें। अब मैं आपको नाज़रीन बताता हूँ, सऊदी अरब का जो इस साल पेट्रोल बिका है, जो फ़रोख्त किया उनने, उसके नतीजे के अंदर उनको $300 बिलियन का मुनाफा हुआ है, जो कि $300 बिलियन सऊदी अरब के लिए कुछ भी नहीं है। जो उनके अखराजात ज़्यादा हैं, उनकी आमदन कम हो गई है, अखराजात सऊदी अरब के ज़्यादा हो गए हैं, आमदन कम हो गई। इसलिए अब सऊदी अरब चाह रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करे। और सऊदी अरब के मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं ट्रेड के कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें। अब नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, जो रिज़र्व्स हैं पेट्रोल के, जो
जो बड़े ममालिक हैं जिनके पास पेट्रोल ज़्यादा है, उनके पास कितने रिज़र्व्स इस वक्त मौजूद हैं। अमेरिका के पास इस वक्त नंबर 1 पे, जैसे अमेरिका के पास इस वक्त हैं 264 बिलियन बैरल अमेरिका के पास है। रूस के पास है 256 बिलियन बैरल, और सऊदी अरब के पास है 212 बिलियन बैरल। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, तीसरे नंबर पर सऊदी अरब आ रहा है। हमारे दुआ है कि आने वाले दिनों के अंदर सऊदी अरब की इकनॉमिक कंडीशन बेहतर हो और सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती ज़्यादा मजबूत हो जाए पहले की निस्बत, और सऊदी अरब और पाकिस्तान इकट्ठे मिलकर इस्लामी दुनिया के अंदर पाकिस्तान और अपने मुल्क सऊदी अरब अपने मुल्क का पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को रोशन करे और इस्लाम को उजागर करे। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट मिलती रहे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।